योगेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव के दौरान देश के प्रधानमंत्री ने, गृह मंत्री ने, पूरी भारतीय जनता पार्टी ने लंबे चौड़े झूठी गारंटियां वादे राजस्थान की जनता को किए थे। ये बात कर रहे हैं, गड्ढों की बात मत करो, ठीक है, गड्ढों की बात नहीं कर रहे हम, ये बात करें ईआरसीपी की। इस मटके से पानी को इस मटके में डाल देना, इस मटके से इस मटके में डाल देना, राम सेतु नाम कर देना। 13 जिलों का किसान, जो अब शायद 21 जिले हो गए हैं, आज भी खेत सूखा है, उनके कंठ सूखे हैं, एक बूंद पानी अभी तक नहीं आया है। ये बात करते हैं आरपीएससी की, कर दिया क्या पुनर्गठन? वो इस्तीफा ले लेके जा रहे हैं और आप इस्तीफा स्वीकार कर रहे हो पीछे के रास्ते से। जमानतें हो रही है। राजस्थान का नौजवान अभी भी ठगा सा ठगा महसूस कर रहा है कि जांच करेंगे, बड़े मगरमच्छ पकड़ेंगे, पाताल में जाएंगे। योगेंद्र जी, बड़ा ताजुब होता है, हमको पहली दूसरी क्लास में पढ़ाया जाता था कि पाताल किसको बोलते हैं, मगरमच्छ किसको बोलते हैं, चींटी किसको बोलते हैं। इतनी बड़ी सरकार को पाताल समझ में नहीं आ रहा है, मगरमच्छ समझ में नहीं आ रहा है। राजस्थान का नौजवान चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि न्याय करो, न्याय करो। एक नौजवान तो भूखा बैठा है, प्यासा बैठा है कि वो बच्चे गिर गए, उनको देखभाल कर लो। समझ में नहीं आ रहा ये चाहते क्या है, ये चाहते क्या है, किस तरीके का राजस्थान में राज करना चाहते हैं। ये भजनलाल जी भाग्यशाली व्यक्ति हैं। भजनलाल जी अगर किसी बुजुर्ग को अगर दवाई मिल जाएगी तो कांग्रेस का क्या भला होगा? अगर मां बहन बेटे की चैन नहीं टूटेगी तो कांग्रेस का क्या भला हो जाएगा? अगर ईआरसीपी का पानी आ जाएगा, खेत में पानी आ जाएगा, कंठ गीला हो जाएगा तो कांग्रेस का क्या भला होगा? वहां आप रामगढ़ के अंदर वो उड़ा रहे, आसमान के अंदर वो उड़ ही नहीं रहे, गिर रहे, करोड़ों रुपए खर्च कर रहे, कांग्रेस का क्या भला हो जाएगा? कांग्रेस पार्टी लगातार कह रही है कि आप कांग्रेस पार्टी, आप जो उठा रहे हो, बीजेपी उन्हें मुद्दा नहीं मान रही है। बीजेपी का एक कहना है कि ये कोई मुद्दे हैं, क्या बरसात आई तो सड़कों में गड्ढे भी होंगे। तो बीजेपी बताए कौन से मुद्दों पे राजस्थान की जनता को बात करनी है या कांग्रेस पार्टी को बात करनी है? क्या हम भी मोदी मोदी के नारे लगाएं? क्या देश राजस्थान भी मोदी मोदी के नारे लगाए? और योगेंद्र जी, अब तो मोदी मोदी के नारे लगाना भी बंद हो गया है, क्योंकि जब 303 से 240 पे आए, पहले तो हर एयरपोर्ट पर, हर जिले में, हर मीटिंग में मोदी मोदी। अब वो नारे बंद हो गए क्योंकि हिंदुस्तान की जनता ने देख लिया है कि कैसे यू टर्न लिया, इनकम टैक्स के अंदर कितने बड़ी छूट दी गई, और अभी गब्बर सिंह टैक्स में भी छूट दी गई है। गब्बर सिंह टैक्स लगाया किसने था और वापस किसने लिया? और ताजुब हो रहा है कि कोई चीज सस्ती कर दी गई योगेंद्र जी, और पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रचार कर रही है कि हमने सस्ता कर दिया, सस्ता कर दिया। अरे भैया, सस्ता हो जाएगा तो सबको पता चल जाएगा, लेकिन राजस्थान की जनता, हिंदुस्तान की जनता बोल रही है इसको महंगा किसने किया था। राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि महंगा किसने किया था और क्यों किया था। 8-9 साल तक हिंदुस्तान की जनता का आपने खून क्यों पिया था? चलिए, कोई बात नहीं।